बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क में इस वक्त डॉलर की ज़रूरत है। मुल्क को इस वक्त मज़ीद कर्ज़ों की ज़रूरत है और कर्ज़ों के लिए हुकूमत IMF से मुज़ाकरात कर रही है। लेकिन IMF कहता है कि आपको इस्लाहात करनी है। आप कर्ज़ वापस कैसे करेंगे, हमें वो तमाम मामलात बताएं, वो तमाम तरीके बताएं। IMF कहता है कि पाकिस्तान में सेल्स टैक्स की शरह में इजाफ़ा किया जाए, जो पहले 17% था अब 18% तक किया जाए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा किया जाए, पेट्रोलियम लेवी लगाई जाए। इसके साथ साथ IMF का कहना यह है कि बिजली की कीमतों में भी इजाफा किया जाए। अगर ये तमाम मामलात होते हैं, IMF की तमाम शराइत मान ली जाती हैं, जैसा कि मानना ज़रूरी महसूस होती हैं क्योंकि पाकिस्तान को डॉलर्स की अशद ज़रूरत है, तो अवामी बयानिया क्या होगा? पहले गुर्बत और महंगाई में पिसे आवाम मज़ीद कितनी तकलीफ़ उठाएंगे, क्या मामलात होंगे? क्योंकि आदाद शुमार बताते हैं, इदारा शुमारियात बताता है कि गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान में सस्ती होने वाली वाहिद चीज़ आलू थे, जिसकी कीमत सिर्फ 2 से 4 रुपए कम हुई। इसके अलावा महंगाई की अगर जायज़ा लें तो महंगाई तकरीबन 35% तक पहुँच चुकी है। क्या अवामी बयानिया बन रहा है? आवाम क्या कहते हैं? चलते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं आप? ठीक है। कारोबार कैसा चल रहा है चाचा? कारोबार ही चल रहा है भाई। दुकान के हमने 2 कर दिए, एक किराए पे दे दी। ये कारोबार चल रहा है। आधा कर दिए? आधा कर दिया। क्या वजह थी? किराया बहुत ज़्यादा हो गया था। निकाल दिए। कारोबार नहीं है। तो क्या वजह है कारोबार ना होने की? लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई है, पावर खत्म हो चुकी है। कौन जिम्मेदार आपको लगता है? क्या क्यों इस हाल में हम पहुंचे? तो हमारे अपने खुद के अमाल है ना। नमाज कोई पढ़ता नहीं, अल्लाह की तरफ झुकते नहीं, रोड पे एहतजाज करने बैठे, धरना देना, मशीन में जाकर धरना दो, मांगो अल्लाह से, अल्लाह सारे हाल ठीक कर देगा। रोडों पे धरना देने से तो काम नहीं बनेगा ना। अच्छा, आपको लगता है कि हम हर चीज़ में कसूरवार IMF को ठहराते हैं कि IMF ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है? जो कर्ज देता है, आप कारोबार करते हैं, आप किसी से खुदा न खास्ता आपको ज़रूरत पड़े कर्ज लेने की, तो अगला पूछेगा भी तो सही ना भाई, कैसे वापस करोगे? हम बुरा भला उसको कहते हैं जो हमें डॉलर देता है। देखिए, हम किसी से कर्जा लेने जाते नहीं। मैं आपसे अपनी बात करूंगा। हमें तो एक जनरल बात करें, चले कारोबार के असूल की बात करें, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, ठीक कर ले, सारे मसले हल हो जाते हैं। यानी कि आप समझते हैं कि इंसान की जो परेशानी की वजह है उसके अमाल की वजह, खुद के अमाल है, कोई जिम्मेदार नहीं है। लोग अमाल ठीक करेंगे तो हुक्मरान भी अच्छे आएंगे, ऐसे ही है। जैसे अमाल वैसे फैसले, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, लिखा हुआ हम तो नहीं कर रहे। आप क्या कहते हैं जनाब? बिल्कुल यही तस्वीर हमारा भी है। ये हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हमारे। लेकिन आप अपना भी तो कोई जो हालात और जो मामला, जो महंगाई चल रही है, गरीब आदमी का बहुत मुश्किल गुजारा हो गया। वो पहले इंसान गरीब जोड़ लेता था, अब 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से खाता है। महंगाई इतनी है कि इंसान एक वक्त का खाना लेते हुए सोचता है कि यार पैसे बचाएं, क्या करें, क्या मामला है, बच्चों की पढ़ाई है और दूसरे मामला है, अगर घर किराए का है तो और दूसरे मामला है, एक्सपेंसेस हैं जिसको वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। मर कोना पिस कोना जो गरीब आदमी है, जो बिल्कुल अपनी जिंदगी पे कितना फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है। आप समझ लो चारानी जिंदगी रह गई हमारी 1 रुपए से। कब से फर्क आना शुरू हुआ है? कितना अरसा हुआ? 6 महीने, साल, 2 साल? तो बहुत सालों से आ रहा है। ये निस्फ सदी का किस्सा है। बस यानी कि ऐसा बस वो गिर रहा है, अब नहीं हो रहा है, गिर रहा है। यानी कि जिंदगी बेहतर होने के बजाय जो कुछ पहले हो रहा था ना, कम से कम इतना उससे बहुत ज्यादा 6 महीने के अंदर हो गया। यानी कि 6 महीने ज्यादा है। 6 महीने बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया। हालात बहुत खराब हो गए हैं जी। आगे की तरफ चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, अवामी बयानिए की बात करते हैं। बड़े भाई, ये बताओ काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? गुजारा है। कमाई शमाई हो जाती है? नहीं, आजकल हालात बैठे हुए हैं। कितने रुपए किलो में दर्जन मिलता है ये आपको? 250-300 रुपए। 250-300। और बचत कितनी होती है? हो जाती है दर्जन में 200-250 बच जाता है। ये फुटपाथ के किनारे आपने स्टॉल लगाया, रिश्वत भी देना पड़ती है? जरूर। कितनी? कभी चला जाता है 500-600। यानी कि जो आप कमाते हैं उसमें से 500-600 रुपए नजराने के देने पड़ते हैं? सर। तो फिर घर कितना लेके जाते हो? घर बस बच जाता है 1000-800-700 बच रोजाना का? तो घर के कमाने वाले वाहिद हो या आपके अलावा भी लोग कमाते हैं? और भी भाई है ना। तो आप जो कमा रहे हो उससे घर की जरूरत पूरी हो जाती है? बस रोटी पानी हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है। क्या मुतालबा करोगे हुकूमत से? हुकूमत तो सही नहीं है अभी भी। पहले वाली ठीक थी? नहीं, कोई सही नहीं है बादशाह। कौन ठीक? कैसे मामला ठीक होंगे? आप जवान आदमी हो, आपको लगता नहीं है कि चीज़ों को ठीक होना चाहिए? ज़ाहिर है, आप अभी तो ज़िंदगी आपकी बहुत आगे पड़ी है। बादशाह तो इस दुनिया में फ़िलहाल कोई सही नहीं है, चाहे इमरान खान हो चाहे नवाज शरीफ हो। हम खुद अपने ऊपर कमा रहे हैं, अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं। ये क्या है? ये पार्किंग है, रोड जाम है, आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे, सुकून नहीं है, चैन नहीं है। हमारी नींदें ख़राब हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, महंगाई इतना है, आवाम बेरोजगार है। आपने कहा रात दिन मेहनत करते हैं, तो रात में आराम हो जाता है? लाइट शाइट होती है घर पे? हाँ, लाइट होती है, कभी होती है कभी नहीं होती।
चल जाता है गुजारा? हाँ चल जाता है। चले, अल्लाह आपके मुश्किलात को बेहतर करे, मामलात को जो है वो ठीक करने की कोशिश करे। भाई क्या हाल है, कारोबार कैसा चल रहा है ये बताओ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा चल रहा है। ये जो सूट शूट है, शादियों का सीजन है नहीं है अभी? बिल्कुल अभी तो है, मतलब अभी थोड़ा एंडिंग पे जाएगा, जैसे मार्च आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, थोड़ा स्लो होगा, फिर दूसरे अशरे के बाद और तेज़ हो जाएगा। दूसरे अशरे के बाद खूब शेरवानियाँ जी बिकेंगी इंशाल्लाह। तो अभी महंगाई की वजह से फ़र्क पड़ा है लोगों की खरीद अच्छा में? फ़र्क तो पड़ा है ना यार, हर बंदे का बजट आउट हुआ हुआ है, हर बंदा अपने परेशानियों के अंदर घिरा हुआ है, पर ये अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का कारोबार अच्छा चला रहा है, ना शुक्री नहीं है। ये इस मार्केट में आपकी आग भी लगी थी ना, पड़ोस वाली में लगी? पड़ोस वाली में लगी, 5 दुकानें छोड़कर हमारी उससे भी कारोबार में फ़र्क पड़ा था? कारोबार में अच्छा खासा फ़र्क पड़ा था और बहुत से ताजिरों का नुकसान हुआ, जिसमें सिंध गवर्नमेंट ने और PTI ने काम करके दिया था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है मार्केट खुली हुई है, काम चल रहा है। चलें जी, कुछ इत्मीनान की बात भी हुई है। ये मार्केट जो है वो आज से तकरीबन साल 1.5 साल पहले जल गया था, यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन अब अल्लाह के हुक्म से कारोबार यहाँ पर चल रहा है। मजीद आगे की तरफ चलेंगे, लोगों से बात करेंगे। कारोबार कैसा चल रहा है आपका? क्या पूछ रहे हो? कारोबार का पूछ रहा हूँ भाई साहब। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक चल रहा है काम। ये स्टॉल आपका है कि दुकान आपकी है? स्टॉल हमारा। स्टॉल आपका है, तो ये आप टाई और बाकी सारा सामान बेच रहे हैं, इसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है? डबल हो गई है भाईजान। मुझे बताएं आप, ऐसी क्या बात है जो आप कहते हैं कि जी मीडिया का कसूर है, मीडिया ने 1 साल तक दिखाई नहीं, अब 1 साल बाद हम आए हैं, तो वो क्या बात है जो आप कहना चाहते हैं? बस हमारी अपनी थिंकिंग है कि मीडिया जो है मतलब अपने मुफादात को देखते हुए आवाम का ख्याल नहीं करती, अपने मुफादात का ख्याल पे जो है ना वही चीज़ें लॉन्च करती है, वही चीज़ें दिखाती है, प्रमोट करती है कि जो उनके मुफादात में होती हैं। मसलन किसी प्रेशर में आके कुछ नहीं बता रही होती, किसी अपने बेनिफिट उठाने के लिए कुछ नहीं बता रही होती। आज CM पंजाब कौन बना हुआ है आपको भी पता है, मोहसिन नकवी साहब है, मीडिया के एक ऑनर है ना। हाँ। तो और देख लें आज क्या है, वो सिर्फ सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहे हैं। वो उनका हक नहीं है क्या कि कोई किसी अवामी ओहदे के ऊपर है? भाईजान हक हर आदमी का है। क्या बिलावल, मरियम और दीगर जो चले आ रहे हैं उनके अलावा क्या आम आदमी का हक नहीं है क्या? सबका हक है। जो नून लीग में 30-30 साल से 40-40 साल से काम कर रहे हैं, क्या वो वजीर आला नहीं बन सकते थे? नहीं तो शायद खाकान अब्बासी साहब बने थे ना, आज छोड़ गए ना। नहीं छोड़ के नहीं, वो कहते पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया है। भाई आज औलादों के नीचे काम करना पड़े अगर इतने बड़े लेवल के इंसान को, तो बिल्कुल उनका राइट है, उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। ये मोरूसियत तो पाकिस्तान में सबके साथ है ना, तो इसमें किसी खास पार्टी का नाम या किसी खास पार्टी से शिकवा क्यों है? खास पार्टी से इसलिए शिकवा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मोरूसियत जो है ना एक पार्टी के पास नहीं है, ना उसकी औलाद है, ना उसकी बीवी है, ना उसके बच्चे हैं। जल्दी से बताइएगा किस पार्टी की बात कर रहे हैं? एक ही पार्टी बोल रहा हूँ, एक पार्टी की बता रहा हूँ। उसी पार्टी के जो सीनियर नायब सदर हैं, उनकी बेटी, उनका बेटा वही मुल्तान से खड़े होते हैं, वही नजर आते हैं जीतने के लिए। आप कहते हैं वो नहीं है। और भी कई मिसालें मिल जाएंगी कि उनका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। तो ये तो जिसको चस्का मिला, जिसको मौका मिला, वो अपना जो है वो गोल खिला रहे हैं ना। आप ये बताएं ना, देखें कि इमरान खान अगर आया तो उसने मुल्क के लिए कुछ स्टेबल किया ना, और ख़ाली ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ या इमरान खान कह रहा है। आज नून लीग इस चीज़ों को मान रही है कि उनके ये इक़दाम बेहतर दे, ये इक़दाम बेहतर दे। उसके अलावा पूरी वर्ल्ड वाइड जो मतलब रिपोर्टें हैं वो बता रही थी कि इमरान खान जो है एक अच्छा काम कर रहा था। क्या अच्छे काम थे, कोई 2-4 अगर आप बताएं। सर एक काम बताऊं क्या? 1000 काम है, 2-4 बताएं ना। एक तो आपकी मार्केट बनवा के दी, ये भी अच्छा काम है। सर मार्केट ठीक है बनवा के दी इमरान खान ने, कोई मसला नहीं है उसके लिए, ना हम उसको इस बात पे फेवर कर रहे हैं। हम तो मुल्की लेवल पे, आवाम की लेवल पे बात कर रहे हैं। पूरे मुल्क का फ़ायदा हो रहा था ना, स्टेबल हो रहा था मुल्क। इस लिहाज से जो है मेरी नज़र में इमरान खान सही है। मैं गलत हूँ, लेकिन मैं इस बात में मुतमईन हूँ कि इमरान खान बेहतर काम कर रहा था। चलें जी, मुतमईन है इमरान खान बेहतर काम कर रहा है और वादे के मुताबिक ये चलेगा भी। आप क्या कहते हैं जनाब, कितनी महंगाई हो गई है, कितनी प्रॉब्लम हो रही है? बहुत ज़्यादा है। पहले हम लोग एक दिन का वो खाने पीने का कर लेते, तो खाने पीने का भी नहीं होता एक दिन का। 2-2 हज़ार 1500 रुपये दाल लेने जाओ तो 300 रुपये से ज़्यादा टोटा चावल हो गया है। और पकवान तो समझ लो कि प्याज और पकवान तो हम 1-1 पाव 1.5 पाव लाके खाना पीना का करते हैं। तो ये हर दौर में महंगाई बढ़ी है या इस दौर में आपको लगता है ज़्यादा है? बढ़ तो रही है, लेकिन इस वक्त तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और
जिस तरह की सोशल मीडिया पे न्यूज़ चल रही है, यहाँ तो पाकिस्तान का वो कर रहे हैं, डिफॉल्टर होने वाला है। नहीं, अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं होता इंशाल्लाह। खैर वो तो आप क्या कहते हो जी, डिफॉल्ट हो जाएगा मुल्क? कभी नहीं होगा, क्योंकि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे मुल्क बना है। और इमरान खान जो कह रहा है वो इसी बात को कह रहा है कि हम मोहम्मदी हैं, आप सल्लम के उम्मती हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसके अंदर अदल इंसाफ कायम होगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा, नहीं तो मुल्कों को उठा के देखे जो मुल्कों के बेड़ा गर्क हुआ है उनमें कोई अदल नहीं था, कोई इंसाफ नहीं था, बासर शख्स को छोड़ा जा रहा था, गरीब को जेल में डाला जा रहा था। इमरान खान ने एक ही बात कही है कि मैं इन चोर डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा। इनकी हिस्ट्रियाँ उठा के देखो कि ब्लैक लिस्ट के टिकट करते थे, आज वो सदर पाकिस्तान बने अपने बाप का सिनेमा था ना उसके, वो किसी और का नहीं, थोड़ी था यार। सर ये देखें कि जरदारी साहब को, शायद आप कराची वाले हो, हम इंटीरियर सिंध वाले हैं, जरदारी साहब एक डाकू की हैसियत से रखते थे। ये तो आपका इल्जाम है ना यार। नहीं, इल्जाम नहीं है, सच साबित है। आप जाएं इंटीरियर सिंध नवाबशाह के अंदर जाके इनके बारे में कारगुजारियां लेंगे तो आपको आइडिया होगा। बहुत बड़ा जिम्मेदार था, हाकिम अली जरदारी का बेटा है वो। देखें मेरी बात सुने, साहब भी कुछ नहीं था उस वक्त के शाहनवाज जो साहब थे, हाकिम अली जरदारी साहब उनके पैनल के साथ जीते थे। हाकिम अली जरदारी साहब को कोई जानता नहीं था। इस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर जब आए थे तो टंडो आदम से जीते थे। इस सड़क पे बिल्कुल आगे जाए तो उल्टे हाथ पे अच्छा, आप मुझे इस हाथ पे उल्टे हाथ पे बंदूकों से सिनेमा है। एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, इंक्रोचमेंट हुई, बड़े बड़े टावर गिरे, बिलावल हाउस चले जाए, बिलावल हाउस का कितना हिस्सा गैर कानूनी रोका हुआ है, वहाँ इंक्रोचमेंट क्यों नहीं हो रही है? रही दूसरी बात, इन लोगों ने हमारे ने कहा कि ये लोग जो है आपके मुल्क का दिवालिया निकाल देंगे, आपके मुल्क को खा जाएंगे, और फिर चोर डाकुओं को लाके हलफ उठवा के हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। आज अगर इमरान खान बात कर रहा है वो अपनी नहीं कर रहा, जिसने चोर डाकू कहा था, अपनी आवाम की बात कर रहा है। तो जिसने चोर डाकू कहा था, जिसने बताया था कि सब गलत है, उसी को सोचना चाहिए ना। इनका क्या कसूर है जिनको आप चोर डाकू कह रहे हैं? मीडिया को किरदार अदा करना पड़ेगा। मीडिया हमारा कलम है, मीडिया हमारा हथियार है। तो आपकी आवाज हम जो आप कह रहे हैं। दूसरी बात, अरशद शरीफ का क्या गुनाह था? मैं एक आवाज अरशद शरीफ के लिए उठाता हूँ, मुझे बताएं कि क्या उसी का पाकिस्तान था, क्या उसी का मुल्क था? अरशद शरीफ के साथ जो हुआ आपके साथ भी हो सकता है अगर आप हक की आवाज उठाएंगे तो। बिल्कुल जी, जो अरशद शरीफ के साथ इमरान रियाज ने जो 2 दिन पहले खिताब किया उसकी बुनियाद पे उसको उठा लिया गया। क्या एक आईनी हक नहीं है इंसान का हक बोलना? जिस मुल्क में हक बोलने की इजाजत ना हो तो वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा, मुझे बताएं आप। यानी कि बोलने की इजाजत होनी चाहिए, लाजमी सी बात है, एक हमारा आईनी हक है। राय की इजाजत होनी चाहिए। आर्टिकल 19 जो है इनका कोई इजाजत देता है इस बात की। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। आप यूएई की मिसाल लें, मैं आपकी बात समझ गया। जब अदल कायम होगा ना सर, अगर एक चोर है, अगर उसको चोरी की सजा डायरेक्ट जेल है ना तो वो कभी चोरी नहीं करेगा। यहाँ बेलों पे बेलें मिल जाती है, चोर को हौसला मिल जाता है, वो चोर फिर और मजबूत होकर आता है और मजीद चोरियाँ करता है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अदल का निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम जब तक नहीं होगा उस वक्त तक मुमकिन नहीं है कि माशरा जो है वो बेहतरी की तरफ जा सके या तरक्की कर सके। इनकी बहुत सारी बातों से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना, किसी को चोर डाकू कहना, बहरहाल ये कोई मुनासिब अमल नहीं है जब तक सबूत ना हो या किसी अदालत ने कन्विक्टेड करार ना दिया जाए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लोगों से बात कर रहे हैं, अवामी बयानिए की बात कर रहे हैं। लोग बोलते भी हैं, नाराज़ भी होते हैं, और ये एक अच्छी बात है कि सोसाइटी के अंदर अपने मसाइल के हवाले से बात करनी चाहिए। क्योंकि आज से कुछ अर्से पहले ऐसा भी हमने देखा कि जब हम किसी से बात करने की कोशिश करते थे तो लोग सवाल का जवाब देने से भागते थे। माशरे में ऐसी घुटन की फ़िज़ा नहीं होनी चाहिए कि जहाँ लोग बोलने से घबराएं। हर फ़र्द को बात करने का हक़ है, हर फ़र्द को इस बात का हक़ है कि वो अपनी राय दूसरों तक पहुँचा सके, कम्युनिकेशन जो है वो उसको इस्तेमाल कर सके। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं आप? क्या हालात हैं, कितनी महंगाई है? अरे भाई महंगाई बहुत हो गई है, गरीब आदमी ने नहीं कर सकता। चाचा हर दौर में नहीं हुई महंगाई? आपकी कितनी उम्र हो गई है? मेरी उम्र 80 साल है। 80 साल में आपने पाकिस्तान को भी देखा होगा, पूरा पाकिस्तान का 75 साल में तो हर साल महंगाई बढ़ती नहीं है? बढ़ते कम उड़ाते हैं। कोई सब्जी ले लेता हो, प्याज 250, 200, 220, आधा कम हो गया। रोटी 25 रुपये, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो कभी महंगाई कम उड़ाती है, कभी महंगाई बढ़ जाती है। कभी आपने पाकिस्तान में महंगाई कम भी होते देखी है? देखिए कब बहुत मेरी अच्छी उम्र है, इंडिया बता दी मेरी ना आया ना महंगाई देता बहुत कम देता हूँ। अच्छा चलें आगे की तरफ चलते हैं जी।
चाचा आप कैसे हो, ठीक हो? अल्लाह का करम है भाईजान। कितना परेशान हो महंगाई से? फिर महंगाई से तो भाईजान ये है कि बंदा खुदकुशी करने पर मजबूर आया हुआ है। चाचा महंगाई हर दौर में नहीं बढ़ी, अगर हम इस दौर की बात करें और पिछले अदवार की बात ना करें तो जाती नहीं है, हर दौर में नहीं बढ़ी। महंगाई हर दौर में बढ़ती है, मगर ये खाना ख़राब किया हुआ है ना, मुल्क का निज़ाम ख़राब किया हुआ है। हमारी जेब में पैसा होगा तो ख़रीदेंगे ना। पेट्रोल 250 रुपये लीटर है, कामन 500 रुपये लीटर करे, मगर मुल्क में कारोबार तो हो, पैसा तो आया हमारी जेब में। आप ये कहते हैं कि असल बात ये नहीं है कि चीज़ कितने की, असल बात ये कारोबार होना चाहिए, कारोबार होना चाहिए, मुल्क का निज़ाम सही होना चाहिए। तो किसने खराब किया मुल्क का निज़ाम? क्या चीज़ें हैं जो मुल्क का निज़ाम खराब कर रही है? आप भी तो सोचते होंगे ना, आप भी तो देखते होंगे इतने। हम ही लोग कर रहे हैं, जो बडेरा बन के आता है वो हम में से ही होता है ना, उसी को जाहिर है लोगों ने वोट दिया होता है। लोग ये नहीं देखते कि भाई ये सही है या गलत है। और दूसरी बात, जो भी आता है बिका हुआ आता है अपने मफादात की खातिर। हाँ, कोई ईमानदार आए तो निज़ाम सही हो। मुल्क के 2-3 बड़े मसाइल क्या हैं? ईमानदार लोग नहीं है, हम लोग ठीक नहीं है, ईमान वाले तो बात ही नहीं है ना, किसी में नहीं है, चाहे दाढ़ी वाला है चाहे कलीम शेव वाला है, सब बेईमान है। वही मजबूर है जिसका हाथ नहीं पड़ता। ये आपने बिल्कुल ठीक बात की, मजबूर वही है जिसका हाथ नहीं पड़ता, क्योंकि हर फर्द यहाँ ये शिकायत ज़रूर करता है कि हालात बड़े ख़राब हैं, लेकिन अपने अपने दायरे में चीज़ों को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहा होता। आगे की तरफ चलेंगे, मजीद भी लोगों से बात करेंगे। क्या हाल है भाईजान, कैसे हो? भाईजान कैसे कारोबार कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। ये खुश्क मेवा सर्दी का मौसम अब जा रहा है। आप जा रहे हैं, माल खत्म करूंगा, बच जाएगा भाई। माल खत्म करके चले जाओगे? कहाँ से आए हो आप कारोबार के लिए? मैं अफगानिस्तान से, कंधार से। कितना क्या क्या रेट मिला था आपको? ये वहाँ से लेके आए हो या यहाँ से खरीदा है? नहीं, ये से ले लूंगा, जोड़िया बाजार से ले लूंगा। जोड़िया बाजार के काम के जाने वाला जाएगा ना, ये से माल ले लूंगा उधार से, बस बेचेगा, वो दिहाड़ी मिलता है। अफगानिस्तान के कंधार के क्या हालात हैं? अल्लाह का शुक्र है, हालात भी नहीं है ना, सबका जगहों में कारोबार भी नहीं है। तो वहाँ पे कोई दहशतगर्दी के वाकयात, बमबारी अब तो नहीं है ना कुछ भी? नहीं, अब तो नहीं है, कुछ भी नहीं हो, सुकून है, अमन है। सुकून है, अमन है। तो पाकिस्तान के बारे में आपको क्या लगता है? पाकिस्तान रोजगार भी आपको देता है, जो है वो कमाने का मौका भी देता है, तो पाकिस्तान के लिए आपके क्या जज्बात है? अल्लाह का शुक्र है, मेहरबानी करूँगा यार। चलो जी आगे की तरफ चलते हैं जी। एक अफगान शहरी थे, जाहिर है कि यहाँ पर हसूल रोज़गार के लिए मौजूद थे, कहते हैं कि जी ये खुश्क मेवा बिक जाएगा तो कमा कर आगे की तरफ चला जाऊँगा, अपने मुल्क की तरफ चला जाऊँगा। मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं जी, लोगों से बात करते हैं। चाचा क्या हाल है भाईजान, ठीक हो आप? ठीक खैरियत। खरीदारी के लिए आए थे, कैसे रेट्स कैसे हैं? महंगाई तो नहीं है? रेट क्या कहें आपको, कितना फ़र्क महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा। मतलब पहले आप जब आते थे तो पहले में और अब में बहुत फ़र्क है। कौन जिम्मेदार लगता है आपको इसका? जिम्मेदार अब किसको ठहराएं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रही, कौन जिम्मेदार ठहराएं इसका, कौन है कौन नहीं है, हमारी समझ से तो बाहर बात। आप क्या कहते हैं जी, कौन जिम्मेदार है महंगाई का? महंगाई का जिम्मेदार हम आवाम है, क्यों हम किसी चीज़ पे एहतजाज नहीं करते। अब पेट्रोल महंगा हो गया, हम बजाय कि हम एहतजाज करते पेट्रोल के ख़िलाफ़ के महंगा हो गया, हमने पेट्रोल भरवाने के लिए लाइन लगाते हैं पेट्रोल पंप पे, जो चीज़ महंगी होती है हम उसको ख़रीदने के लिए चले जाते हैं, उसके खिलाफ एहतजाज नहीं करते। यानी कि अब हर बंदा अपना अपना काम पूरा कर, हम अपने इसके खिलाफ कोई बात ही नहीं करते, हम एक दूसरे को कोसते हैं, मगर के उस हुकूमत के खिलाफ कोई किसी चीज़ के खिलाफ एहतजाज नहीं करते। बिल्कुल जी, लोग ये भी कहते हैं कि जी बहुत सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार हम खुद भी हैं, कि जहाँ पर हम अपना रोल अदा कर सकते थे वहाँ पर रोल अदा नहीं करते, एहतजाज कर सकते थे एहतजाज नहीं करते, बल्कि हर बंदा कहता है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लीजिए। आगे चलेंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। बड़े भाई क्या हाल है आपके, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। कारोबार कैसा चल रहा है? अल्लाह का बड़ा करम। ये बेल्ट कहाँ, चाइना से आता है या पाकिस्तान में बना हुआ है? पाकिस्तानी भी है और चाइनीज़ भी आते हैं। तो रेट का फ़र्क पड़ा है महंगाई की वजह से? बहुत ज़्यादा पड़ा है। कितना फ़र्क पड़ा होगा? ये बेल्ट मिसाल के तौर पे आज से 1 साल पहले कितने का होगा ये आज से आपको ख़रीद कितने की पड़ रही थी? आज से 1 साल पहले अगर हम जाए ना तो ये हम 200 की सेल करते थे और अच्छा कमाते थे, और अब 400 की सेल करके भी वो नहीं कमा पा रहे हैं। वजह क्या है? मुनाफा क्यों कम हो गया? आप तो जो रेट पीछे से मिलता है आप आगे मुंतकिल नहीं करते? बात ये है, देखें पब्लिक तो आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, लेकिन अब हुकूमती सतह पर नहीं हो रहा है ना। अब हम एक चीज़ महंगी लाएंगे ग्राहक से, उसी हिसाब से अगर हम प्राइस मांगेंगे ना तो वो फिर कस्टमर बोलते हैं यार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, तो मजबूरन हमें अपना प्रॉफिट कम करना पड़ता है। भी कम करना पड़ता है जी। आगे की तरफ चलेंगे, ज़ाहिर है प्रॉफिट भी कम हो रहा है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी कम हो रही है, और उसी के हिसाब से गुंजाइश करते हुए कीमतों में कमी भी करनी पड़ती है। चाचा कैसे हैं आप, ठीक है? कारोबार कैसा चला है चाचा? कारोबार बहुत स्लो है। अच्छा एक चाचा सवाल है आपसे, आप माशाल्लाह आप 60 साल से ऊपर की आपकी उम्र माशाल्लाह होगी, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे।
महंगाई का पाकिस्तान में कोई नया कल्चर है या आप पिछले 50-60 साल से यही देखते आ रहे हो? महंगाई तो अब बढ़ी है ये इतनी आके, उसके बाद पहले तो कोई महंगाई नहीं थी, समझे। फिर अब आबादी के हिसाब से जो है ना, वो जाहिर सी बात है कि वो महंगाई, लेकिन अब महंगाई आके इतनी बढ़ गई है कि अब आदमी, गरीब आदमी जो है बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो पाकिस्तान में इतनी ख़राब जो सूरत हाल है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, हम कई लोगों से बात कर चुके हैं, मजीद भी करेंगे, इसका जिम्मेदार आपको कौन लगता है? जिम्मेदार कौन है? हुकूमत ही जिम्मेदार होती है इसकी, और कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब पहले जो है आबादी कम थी, अब आबादी इतनी ज़्यादा है, लेकिन हुकूमत जो है, हुकूमत को चाहिए, ये हम कर्जे के नीचे दबे चले जा रहे हैं, IMF से पैसे लिए चले जा रहे हैं, ये पैसा जा कहाँ रहा है? लग तो रहा नहीं है कहीं। पूरा कराची देखें आप, खंडर बना हुआ है बिल्कुल। अच्छा, अब ये भी तो हो सकता है ना कि जहाँ जिसको मौका मिल रहा है वो गलत काम कर रहा है, टैक्स देने से लोग भाग रहे हैं, ये भी तो सूरत हाल है ना। हम अपने अपने दायरे में ठीक है क्या? आवाम ठीक नहीं है, कुछ हैं, लेकिन इतना तो टैक्स जाता है ना, कि मतलब ये है कि ये इतनी अफोर्ड जो तनख्वाहें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पैसा आ रहा है इतना, ये कहाँ आखिर जा कहाँ रहा है? IMF से इतना इन्होंने पैसा लिया, कहाँ गया? कहीं लगा या किसी गरीब को कोई फैसिलिटीज़ मिली? कुछ भी नहीं। क्या होना चाहिए? आगे जाने का रास्ता क्या होना चाहिए? आगे जाने का रास्ता यही है कि जब तक पब्लिक बाहर नहीं निकलेगी, जब तक कोई मसले का हल नहीं होगा, तब्दीली नहीं लेके आएगी। पब्लिक निकले बाहर, पूछे इन लोगों से कि भाई क्या, क्यों नहीं निकलती पब्लिक? इन तमाम चीज़ों को ठीक समझती है जो कुछ हो रहा है, या पब्लिक तंग आ गई है, या हर बंदा मफाद के पीछे है? पब्लिक को निकालने वाला कोई लीडर है नहीं अभी, समझे। अगर कोई लीडर बोलेगा तो पब्लिक बाहर निकलेगी, खुद से तो पब्लिक निकल ही नहीं रही। आप पेट्रोल 300 कर दें, 500 कर दें, पब्लिक ख़रीदेगी। ये हमारी भी तो वो है ना कमज़ोरी, कि हम जो भी चीज़ मिलती है हम ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद लेते हैं। यानी कि लीडरशिप का मसला भी है। लीडरशिप का भी मसला है, कोई भी नहीं निकल रहा, सब अपने अपने चक्करों में पड़े हुए, अपनी अपनी सीटों के चक्कर में पड़े हुए। चले जी, पब्लिक की तरफ कोई देख ही नहीं रहा। बहुत शुक्रिया जी, आगे की तरफ चलेंगे, मजीद भी कुछ लोगों से बात करेंगे। लोगों की राय की बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि ख़ास तौर पर ये बाज़ार के मुख्तलिफ दुकानों पर बैठे हुए जो लोग हैं, इनके पास तरह तरह के लोग आते हैं, इनको मालूमात भी बहुत सारी मिलती हैं, तरह तरह की बोलियां इनको सुनने को मिलती हैं, तरह तरह के मसाइल इनके सामने आते हैं। लिहाजा इस राय को जो है वो इतना मामूली समझना, ये बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं होगा। आगे चलेंगे जी, मजीद लोगों से बात करेंगे। ये बताएं, कारोबार कैसा चल रहा है आपका? एकदम ठंडा है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं है ही नहीं। वजह महंगाई। तो जब महंगाई कभी आपने कम भी देखी है अपनी पूरी ज़िंदगी में? बहुत कम देखी है। कब आपको ऐसा लगा कि किसी एक आदमी का दौर ऐसा था कि जिसमें सब ठीक हो रहा था? ज़िया साहब का दौर था, अच्छा था। ज़िया साहब का क्या क्या अच्छा था उसमें? महंगाई नहीं थी, एक शेड्यूल से काम चल रहा था। अब आपको क्या लगता है? तो अभी सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। चलें जी, आगे की तरफ चलते हैं, मजीद भी लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है भाई आपके, क्या काम करते हो? कुछ नहीं, फारिग है, पढ़ते हैं बस। पढ़ना भी तो काम है ना यार, फारिग तो नहीं होता पढ़ाई वाला। पढ़ते हैं, पढ़ता हूँ। अच्छा, लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत है, मार्केट में सब परेशान नजर आ रहे हैं, आपको भी परेशानी होती है? जी होती है। खर्चा कम मिलता है घर से या उतना ही मिलता है? खर्चा भी कम मिलता है, पेट्रोल के पैसे नहीं मिलते, कहीं निकल नहीं सकते, कहीं बाहर दोस्तों में जा नहीं सकते फिर। अच्छा, आप क्या समझते हैं चाचा, महंगाई बड़ा मसला है या लोग खुद भी जो है वो इन चीज़ों के कसूरवार हैं कि जिसके नतीजे में महंगाई बढ़ती है? मैं आपको बताऊँ, कसूरवार तो आवाम ही है, क्योंकि इनको लाती है, समझे, ख्वाबों का इनको कि भाई ये हमारा कुछ करेंगे, और ये बजाय करने के ये दुनिया के दौरे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और दुनिया की सारी चीज़ें कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई कुछ भी नहीं होगा इस मुल्क का। इस मुल्क का दिवालिया निकाल दिया इन्होंने, इस हुकूमत ने। पिछली बेहतर थी? पिछली बेहतर थी। क्या बेहतरी थी चाचा उसमें? बेहतरी ये थी कि सुकून से खाना खा रहे थे, आज भूख से मर रहे हैं यार। रोटी आपका देखो, आटा नहीं मिल रहा, घी नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, समझे, गोश्त के भाव का चलेगा, चिकन का भाव का चला गया। इससे तो ये जाहिर हुआ कि ये हमारे सिर्फ जो ना महंगाई कम नहीं हुआ, हमारे ऊपर जो है ये मुसल्लत हो गई ये, और ये बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, समझे। क्या हल क्या है चाचा, आगे कैसे चलें? आगे हल ये चलेगा कि भाई इस अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का, अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे, लोगों से उनका बयानिया पूछेंगे, उनकी राय पूछेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लोगों से बयानिया पूछ रहे हैं, मालूमात ले रहे हैं, कितनी मुश्किल हो रही है ज़िंदगी, क्या मामला हैं, कैसे ज़िंदगी गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं आप? ठीक हैं?
चाचा कारोबार कैसा चल रहा है पहले ये बताएं। कारोबार ऐसा है कि नीचे गिर जाए। मैं 1 मिनट से पूछूं जी, आप क्या कहते हैं? जिंदगी में ऐसा कारोबार नहीं देखा हमने जो वीआईपी टॉप पे चल रहा कारोबार। क्या अच्छी पेट्रोल बात है। 2 रुपए लीटर, आटा 10 रुपए किलो। तो ये तो आपकी कितनी उम्र हो गई होगी? मेरी 50 साल उम्र हो गई इंशाल्लाह। 50 साल में आपने पहले कभी देखा था? नहीं, जिंदगी में नहीं देखा। हमारे माँ बाप ने भी लिया 100 रुपए किलो आटा, हमने लिया 10 रुपए किलो आटा, 2 रुपए लीटर पेट्रोल ले रहे हैं। ऐसा जिंदगी में कभी हमने नहीं देखा। चले 1 मिनट को आपके नाराजगी गुस्सा मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे बताएं पाकिस्तान में कभी ऐसा दौर गुजरा है कि जब महंगाई ना हो, लोग परेशान ना हो? हर दौर में जो हुक्मरान आता है वो दूसरे को बुरा बोलता है। अपने घर वाले में उस समय कोई नहीं झाँक के देखता कि हम कितने पार्ट्स हैं। आगे बढ़ने का, आगे चलने का रास्ता क्या है? मिलजुल कर चलेंगे इंशाल्लाह ताला मुल्क सही चलेगा। क्या चीज़ें हुकूमत को करनी चाहिए लोगों को रिलीफ देने के लिए? इस मुल्क में आवाम का भी तो कोई किरदार होगा ना? आवाम ही लेके आती है आपको, हुक्मरानों को बनाती है और उन्हीं के ऊपर ज़्यादा जुल्म होता है। तो आवाम को भी सोचना चाहिए ना कि जिस वक्त वोट डालें, जिस वक्त लोगों को मुंतखब करें, जिस वक्त बिरयानी की प्लेट पे एक हम बिक जाते हैं। एक बिरयानी की प्लेट जो होती है हम उस पर बिक जाते हैं, क्योंकि मस्जिदें पहले कच्ची थी, ईमान पक्के थे। अब मस्जिदें पक्की हो गई, ईमान कच्चे हो गए, क्योंकि जो हमारे हुक्मरान देंगे हमें उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। खुदावंद ताला पे भी नाउजुबिल्लाह हमें वो हो गया है, सिर्फ हमारे हुक्मरान ही हमारा पूरा कर सकते हैं। यानी कि हमारा यकीन अल्लाह से हटके हुक्मरानों पे चला गया। नाउजुबिल्लाह, नाउजुबिल्लाह, नाउजुबिल्लाह। तो नुकसान की वजह भी यही समझते हैं आप? सबसे बेहतरीन है ही है। बड़े भाई क्या हाल है आपके? जी परेशान घूम रहे हैं मार्केट में, महंगाई से परेशान है या कोई चीज़ लेने के लिए आए थे, मिल नहीं रही है? नहीं ले लिए मैंने चीज़, ये जिम के मतलब ये बेल्ट लिए मैंने अपने लिए। मैं वर्कआउट करता हूँ जिम में। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि जी महंगाई बहुत बढ़ गई है। मैं हर बंदे से सवाल कर रहा हूँ कि किस दौर में महंगाई नहीं बढ़ी? महंगाई आपको क्या लगता है? महंगाई तो हर दौर में होती है यार। ये कि महंगाई एक साइकिल है, ये चलती रहेगी, जिंदगी भर चलती रहेगी आपके साथ, जिंदगी भर चलती रहेगी। इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं होता। लोगों का क्या कसूर है इसमें? लोग तो बस क्या करें, लोग किसी भी हाल में खुश नहीं होते। किसी भी हाल में खुश नहीं होते जी। आगे की तरफ चलेंगे, बहुत सारे लोगों से बात हो रही है, बहुत सारे लोगों से उनकी राय ले रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, महंगाई से ये इलेक्ट्रॉनिक का सामान, टीवी शीवी ये भी महंगे हुए हैं? 100%। कितना फ़र्क पड़ा है? 32 इंच के 20 पे 10,000 रुपये का फ़र्क पड़ा सर। एक पीस पे? एक पीस पे 30,000 की चीज़ 40,000 की होलसेल है। कस्टमर को क्या बताएं कितने में बेचें? पहले 30 की आती थी, अगर 35 भी बताते थे तो 32-33 में दे देते। आज 40 की आती है, कस्टमर को क्या 50,000 बताएंगे? अच्छा, पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ है कि महंगाई रुक गई हो, थम गई हो या कम हुई हो, या हमेशा इसी तरह बढ़ती आई है? ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमेशा बढ़ती आई है भाई, कम कहाँ हुई है। तो फिर कसूरवार इसका कौन हुआ? सारे कसूरवार हुए या ये दुनिया का एक दस्तूर है कि इसी तरह चीज़ों ने चलना है? नहीं, कसूरवार सब है, सब है। आप क्या कहते हैं जनाब, कारोबार कैसा चल रहा है आपका? कारोबार तो भाई पोजीशन तो बिल्कुल डाउन है, बिजनेस पोजीशन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। महंगाई ने इतनी कमर तोड़ दी, जाहिर होगी कि इन्वेस्टमेंट अगर आप करना भी चाहें तो यहीं पर तो कहाँ करें, माल ही नहीं है पीछे आपके पास। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपकी बंद करी हुई है, सब कुछ तो बंद है। तो फिर ये आया माल आ कहाँ से रहा, महंगा हो क्यों? प्लास्टिक की शीट या एक्रेलिक की शीट जिसके ऊपर ये बनता है जी, एक्रेलिक, ये भी नहीं मिलता। ये एक्रेलिक मिलता है, पेट्रोल से बनता है, पेट्रोल ही नहीं है बाबा हमारे पास, आप क्या करेंगे? पेट्रोलियम मसनूआत का वेस्ट है। बिल्कुल, इसके अंदर पेट्रोल हमारा जरूर शामिल होता है, तो ये हमारी शीट बनती है एक्रेलिक। तो फिर इसका कॉस्ट भी बड़ी होगी? बिल्कुल, कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। इस बैच की कॉस्ट पहले क्या थी साल पहले और अब? साल पहले हम इसको 200 में बनाते थे, अब हम 300 में बनाना हमारी मजबूरी है। और 300 में भी लोग लेते हैं नहीं लेते? लेने वाले तो मजबूरन लेके जाएंगे। बेसिकली देखा जाए तो हमारा काम ज़रूरत के मुताबिक नहीं है ये। आपके मुनाफे में भी कमी हुई है? बिल्कुल, डेफिनेटली बात है। जब एक आइटम पे पैसे बढ़ेंगे तो मुनाफा तो बिल्कुल 0 मार्क पे चले जाएगा। आप क्या कहते हो जी, कितनी महंगाई बढ़ी है खान साहब? यार तो वही इमरान खान को हुकूमत बहुत अच्छा है। अभी तो इमरान खान का हुकूमत ही कोई नहीं है, जो था वो भी उसने तोड़ दिया। हुकूमत आ जाए हम लोग खुश है। जो था ना उसने वो भी तोड़ दिया। ऐसा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, हम लोग खान साहब के दौर में भी तो 50-50 रुपए बढ़ते रहे, तो फिर भी वापस तो सस्ता हो गया इमरान खान को हुकूमत से। अच्छा, हम लोग वापस हुई इमरान खान चाहिए, चाहे वो महंगाई करे या ना करे, हर चीज हो जाए। इमरान खान था। अच्छा, अगर इमरान खान के दौर में महंगाई हो वो भी काबिल कबूल है, दूसरे का गुलाम नहीं था। अच्छा हाँ, इमरान खान तो हम लोग के लिए बहुत है। आगे की तरफ चलेंगे। चाचा कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, डॉलर रेट बढ़ा है, ये माल आपका जो एक इलेक्ट्रॉनिक का है, जाहिर है कि बाहर से आता है, इसके रेट में भी फ़र्क पड़ा है? काफ़ी फ़र्क पड़ा है इसमें। तो कस्टमर पे बहुत ज़्यादा है कि कस्टमर आएगा ही नहीं, प्राइस एकदम से बढ़ेंगे, तो प्राइस जब बढ़ेंगे तो कस्टमर तो वैसे ही उसके खरीदे
वो उससे जो है ना कम हो गई है। अच्छा, ये सिर्फ इस दौर में हुआ है, ये हमेशा से ऐसा होते आ रहा है? इसी दौर में हुआ है, क्योंकि डॉलर एक वक्त में 50 रुपए का था, 60 रुपए का था, 20 रुपए का था, फिर 100 रुपए का हुआ, बहुत अर्से तक 100 रुपए का रहा, फिर 200 का हो गया, 170 का हो गया, इस तरह घूमता रहा है। तो महंगाई तो उसका मतलब हर दौर में बढ़ी है ना? महंगाई हो गई है, पेट्रोल बढ़ रहा है, अब सुना है कि 30 रुपए और बढ़ा रहे हैं, तो माशाल्लाह पूरी हद ही पार कर दी है उन्होंने। हद ही पार कर दी है जी। आगे चलेंगे, मजीद भी लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार कैसा चल रहा है, खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक का सामान? ये तो बहुत महंगा हो गया होगा, चाइना से आता है। सामान बहुत महंगा हो गया है और मिल रहा है मार्केट में, और महंगा होने के बावजूद भी मिल नहीं रहा है। असल मसला है कि माल मिल नहीं रहा है। लोग महंगी भी जो है ना परचेजिंग कर रहे हैं, लेकिन माल मिल नहीं रहा है। क्या चीज़ें ज़्यादा शॉर्ट हो रही हैं? तमाम एसेसरीज जो असेंबलिंग में तैयार होती हैं सब वो चाइना से ही आती हैं, और एलसीज खुल नहीं रही हैं, तो लिहाजा जो है वो अभी सब फारिग बैठे हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा कि मुल्क को ये लोग कहाँ लेके जा रहे हैं। तो कसूरवार किसको समझते हैं ख़ास तौर पर? देखें, मुल्क सही चल रहा था, सबको मालूम है मुल्क सही चल रहा था, लेकिन अब क्या करें, वो इतनी सारी पार्टियों ने मिलकर बोला कि वो हम मुल्क ज़्यादा सही चलाएंगे। अब हम भुगत रहे हैं और वो हुकूमत कर रहे हैं और हम भुगत रहे हैं। जब मुल्क सही चल रहा था तो वो कह रहे थे मुल्क सही नहीं चल रहा, वो लॉन्ग मार्च पे लॉन्ग मार्च निकाल रहे थे कि बहुत महंगाई हो गई है, इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया है। अब जो सही करने वाले आए थे उन्होंने उससे डबल तबाह कर दिया है, आवाम परेशान है। यानी कि एक सर्किल है, बस उसमें घूमे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम उसी सर्किल के अंदर घूम रहे हैं। सर्किल के अंदर घूमे जा रहे हैं जी। लोगों की राय हमने आपको दिखाई, लोगों की बातचीत आप तक पहुंचाई। ज़ाहिर महंगाई है, IMF का पैकेज जब आएगा तो उसके बाद मामलात और बढ़ेंगे, हालात और ख़राब होंगे। लोगों की ये शिकायत बिल्कुल दुरुस्त है कि माल नहीं मिल रहा, LCs नहीं खुल रही, क्योंकि मुल्क के अंदर डॉलर की कमी है। डॉलर की कमी कैसे पूरी होगी, इस सवाल का जवाब भी हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर बार बार देते हैं कि जब मुल्क सनती तरक्की की तरफ जाएगा, जब मुल्क जो है वो ऐसे काम करेगा कि जिससे हम डॉलर बाहर भेजने के बजाय बाहर से मंगवाने वाले बन सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सामान पाकिस्तान के अंदर मंगवाने के बजाय पाकिस्तान में बनाकर बाहर भेज सकें, तभी मुल्क डॉलर्स में खुद कफील होगा, कर्ज़ लेने से बच सकेगा, और यही तरक्की का वाहिद रास्ता होगा कि जिसके बाद लोगों की शायद शिकायत कम हो सके। ये मेरा बयानिया था, मेरी बात थी। हो सकता है कि ये बात बहुत सारे माहिरीन मईशत के लिए दुरुस्त ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसे ही लगता है। याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।